स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, आज हम वर्ग यानी स्क्वायर करना सीखेंगे। कैसे हम स्क्वायर को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 होता है। जैसे 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो कैसे हम, अगर हमको ये याद ना हो तो सीधा हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, जो ये 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो उसको सीधा रख देते हैं। अब बचा क्या 2, तो 2 से अगला क्या होता है 3, तो 2 दिए 6, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ऐसे ही हम 35 का करते हैं, 5 की जगह क्या करेंगे 25, ये क्या है 3, 3 से आगे क्या आता है 4, तो 3 चौक 12। चलिए दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं। तो इस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 25, इस 4 से अगला क्या आएगा 5, तो 4 पंजे 20, तो 45 का स्क्वायर क्या हो गया 2025। ऐसे ही 95 का 5 की जगह क्या लिखेंगे हम 25, तो 9 से अगला क्या आएगा 10, 9 ढाई 90, तो 95 का स्क्वायर क्या हो गया 90 25। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 हो। ओके दोस्तों, अब हम करते हैं उन संख्याओं का स्क्वायर जिनमें दोनों अंक असमान हो। तो जिनमें दोनों अंक असमान यानी किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे हमें करना है 17 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे। तो 17 में दो अंक है 1 और 7, तो इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, तो 49 का 9 का हासिल लगे कितने 4। अब इन तीनों के आपस में गुना कर लेते हैं, 1 सते 7 और 7 दूनी 14 और 4 हमारे हासिल थे कितने हो गए 18, फिर हासिल लगे 1, अब क्या बचा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 हमारा हासिल था तो कितने हो गए 2, तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। एक और देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तीनों की गुना, तो 2 दिए 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 हासिल यानी 5, है ना दोस्तों आसान। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर यानी 81, अब तीनों की गुना, 4 नम 36, 36 दूनी 72 और 8 हासिल थे कितने हो गए 80, अब कितने बचे 8, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 8 24, तो 49 का स्क्वायर कितना हो गया 2401। तो ऐसे हम किसी भी संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद कर लिया तो आप एक और मेथड से आसानी से 125 तक के स्क्वायर याद कर सकते हो। अगर आपने 30 तक याद कर लिए तो आप 130 तक आसानी से याद कर सकते हो, यानी जितने आपके याद उससे 100 प्लस आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं जो 100 से अधिक होगी। 100 से अधिक यानी जैसे 101, 107, 112, ये क्या है 100 से अधिक है। तो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखना है ये 100 से कितना अधिक है। कितना अधिक है 1 अधिक है, तो जब ये 100 से 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन हमको उसका दोस्तों क्या लिखना है 2 अंकों में, तो 2 अंकों में कैसे लिखेंगे 01। अब ये 1 अधिक थी तो उस 1 को इसी में जोड़ देते हैं,
तो 1 को इसमें जोड़ा क्या हो गया 102। तो यानी 101 का स्क्वायर क्या होगा 10,201। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितना दिखे ये 100 से 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 इसमें जोड़ दिए कितने हो गए 114, है ना दोस्तों आसान। एक और कितना दिखे 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। तो 144 के सिर्फ 2 अंक लेने हैं यानी 44 और हासिल लग गया 1। अब इसमें 12 दिखता 12 और जोड़ देंगे कितना हो गया 124 और 1 हासिल था कितना हो गया 125, है ना आसान। तो 100 से अधिक संख्याओं का स्क्वायर निकालना क्या करना होता है उसको 100 से कितना अधिक है जितना अधिक है उसका स्क्वायर करके 2 अंकों में लिख देंगे। जैसे ये 1 अधिक था तो 1 का स्क्वायर 01, फिर 1 अधिक था उसको इसी में ही ऐड कर दिया तो कितना आ गया 102। तो 101 का स्क्वायर कितना हो गया 10,201। अब हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 100 से कम हो, ठीक है। तो 100 से कम संख्याएं जैसे 98, 93, 88, 88, ये क्या हो गया 88। तो ये 100 से क्या है कम है। तो 100 से कम वाली संख्याओं का कैसे करते हैं। तो ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 2 अंकों में कैसे लिखेंगे 04। जब ये 2 कम है तो इसमें से 2 और कम कर दिए कितने आ गए 96। तो 98 का स्क्वायर क्या हुआ 9604। ऐसे ही 93 का करते हैं। ये कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। अब इसमें से 7 कम कर दिए कितने आ गए 86। 93 का स्क्वायर कितना हुआ 8649। आगे चलते हैं। ये क्या है 88 का स्क्वायर। तो ये 100 से कितना कम है दोस्तों 100 से 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हम 144 का क्या लिखेंगे 44, क्योंकि हमको सिर्फ 2 ही अंक लेने होते हैं। बचा क्या 1, वो क्या हो गया हमारा कैरी। तो 1 हमारा कैरी हो गया। अब 12 कम था तो 12 और कम कर देंगे कितना हो गया 76 और 1 कैरी कितना हो गया 77। तो 88 का स्क्वायर कितना हो गया 7744। तो ऐसे हम 100 से कम की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपने 25 तक का स्क्वायर याद कर लिया तो 100 प्लस यानी 125 तक आप आसानी से कर सकते हो। 100 माइनस यानी 75 से 125 के बीच आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हो। तो अब बची आपकी 25 तक तो याद थी, 25 से 75 के बीच की संख्या, तो उनको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं जैसे हमने 100 प्लस किया था ऐसे ही 50 प्लस करेंगे और 50 माइनस करेंगे। तो 50 प्लस यानी 51, 53, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 63, 50 माइनस यानी 49, 48, 42। तो इनका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो 50 प्लस है तो 50 से कितना अधिक है 1 अधिक, तो 1 का स्क्वायर 01, 2 अंकों में लिखना है। अब 1 अधिक है तो 1 अधिक हम 100 वाले में क्या करते थे इसी में जोड़ देते थे, लेकिन ये क्या है 50, तो हम ऐसा 50 अधिक वाले में किस में जोड़ेंगे 25 में। तो 25 में 1 अधिक था 1 जोड़ दिया कितना आ गया 26। तो 51 का स्क्वायर कितना हो गया 2601। अगला देखते हैं कितना अधिक है ये 50 से 3, तो 3 का स्क्वायर
9, तो 2 अंकों में क्या लिखेंगे 0 9, तो 3 अधिक है 3 किस में जोड़ेंगे 25 में, तो 25 और 3 28। तो 50 प्लस वाले में हमेशा 25 में जोड़ेंगे, 100 प्लस वाले में हमेशा उसी संख्या में जोड़ते थे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है 63, तो एक 50 से कितना अधिक है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 के 69 और हासिल लगा 1, क्योंकि 2 ही अंक लेने हैं हमको, तो 1 हासिल लगेगा। अब ये 13 अधिक था, तो 13 किस में से घटाएं, किस में जोड़ेंगे 25 में, 13 अधिक है तो 13 किस में जोड़ेंगे 25 में, तो 13 और 25 38 और 1 39, हासिल हमेशा जुड़ता है, तो 63 का स्क्वायर कितना हो गया 3969। अब हम 50 माइनस वाले लेते हैं, 50 माइनस वालों को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये 50 से कितना कम है 1 कम, तो 1 का स्क्वायर 0 1, तो जैसे हम 50 प्लस वालों में 25 में जोड़ते थे, ऐसे ही 50 माइनस वालों में किस में से घटाएंगे 25 में से घटाएंगे। तो ये 1 कम है, तो 25 में से 1 गया 24, ये कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 0 4, 2 किस में से घटाएंगे 25 में से, कितना आ गया 23, ये कितना है 8 कम, देखना हमेशा 50 से ही है, तो 50 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अब 8 किस में से घटाएंगे 25 में से, तो 25 में से 8 गए 17, तो 1764। तो इस प्रकार दोस्तों हम किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आगे ही हम ऐसे ही हमने स्क्वायर निकालना सीखा, आगे हम इसका वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।